कोरोना को लेकर सरकार ने जो बंदिशें लगाई है, नीतीश सरकार ने जो फैसला किया है, उसको लेकर महागठबंधन में ही अलग अलग राय है। जगदा बाबू कहते हैं कि ये जो कदम उठाया गया है वो सही है, जनता की भलाई के लिए है, लेकिन कांग्रेस के अजीत शर्मा को इस फैसले में कुछ समझ में नहीं आता है। दूसरी तरफ उदय नारायण चौधरी जो बड़े नेता हैं राजद के, उनका कहना है कि ये जो कोरोना फैला है इसके लिए नीतीश कुमार पूरी तरह से जिम्मेदार हैं, उनके गलत निर्णय के कारण ही ये सारा चीज़ फैला है। तो देखिए, ये अलग अलग राय है महागठबंधन के अंदर, कौन क्या बोल रहे हैं, आइए सुनिए उन्हीं की जुबानी से जुड़े हुए विशेषज्ञ हैं। खतरे को देखते हुए जब भी शासन प्रशासन को सलाह देते हैं तो उसको मानना पड़ता है। ये किसी को नुकसान करने के लिए निर्णय नहीं होता, बल्कि कैसे किसी को बचाया जाए इसके लिए निर्णय होता है। और ऐसे कामों में कोई आलोचना करता है तो मैं उसका पक्षधर नहीं हूँ। बहुत सीधी सी बात है कि शासन निर्णय करता है विशेषज्ञों की सलाह पर, और उस सलाह पर जो निर्णय होता है उसको सबको अनुपालन करना चाहिए। लेकिन इसमें गरीब लोग भी अगर कड़ाई होगी सर, कई बंद रहेंगे तो गरीब मजदूर देखिए वह दूसरा सवाल है। जब हम लोगों को वंचित करते हैं किसी काम से तो उसके दैनिक जीवन के लिए जो आवश्यकताएं हैं उसके लिए भी रास्ते तलाशना पड़ता है। शासन एक तरफा निर्णय नहीं करता है, क्योंकि रोग से कल बीमार होंगे या जो भी घटनाएं घटेंगी, लेकिन यदि रोजगार उनका छीन जाएगा तो उनको रोजी रोटी की सवाल है। अब उसके लिए शासन को अलग से व्यवस्था करना चाहिए। यदि वो व्यवस्था नहीं होगी तो फिर उसके दुष्परिणाम निकलने लगते हैं। सर, पाबंदियां लगाई जा रही है, ये जी, सही पाबंदियां है? बहुत सख्ती बरता गया है। मैंने कोई लोग कह रहे हैं कि बहुत सख्ती है। अच्छा आप गरीब के लिए भी नहीं, आप ही बताओ, आप जो ये फोटो ले रहे हैं लोगों को में अवेयरनेस के लिए, और अवेयरनेस के बाद भी कुछ लापरवाह हों, अराजकता फैलाते हों, तो ये जो प्रशासकीय व्यवस्था है वो जनता के ही पैसे से प्रशासकीय व्यवस्था चलती है, और प्रशासन उनको समझा रहा है, नहीं समझ रहे हैं तो कभी कभी रोग फैलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती किसी को। अब उसको रोकना ही सख्ती लोग कह सकते हैं, लेकिन रोकने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्यों नहीं? आप हम सब लोग मास्क लगाए हैं, यही तो कहा जा रहा है। थोड़ा सा आप यहाँ गलती कर रहे हो कि आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर रहे हो तो पत्रकार लोगों के लिए छूट है। देखिए, ये जो लॉकडाउन लगाया गया माननीय मुख्यमंत्री का, ये मेरे समझ के बाहर है। 10 बजे रात से 5 बजे सुबह तक इस ठंड के समय में कोई नहीं निकलता है 10 से 5। लेकिन आपको बता दें, इनको तो जो प्रशासन के लोग हैं उनको यह कहना चाहिए कि आप यह देखिए, जो सुबह में सब्जी बिकता है वहाँ भीड़ न लगे, दूरी मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, मास्क लगाना चाहिए। और हॉस्पिटल में अगर कोई ग्रसित होता है एमक्रॉन से या कोरोना से, उसका इलाज सही ढंग से होना चाहिए। हमें नहीं लगता इन्होंने कहा कि 50% वाला जो रेस्टोरेंट और इसकी बात की वो सही है। डिस्टेंस मेंटेन वही होता है, डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। लेकिन ये 10 से रात कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ खाना पूर्ति है। इस पर उनको चिंतन करना चाहिए, कोई निकलेगा ही नहीं। अगर करना है तो आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराइए, लोगों को कहिए कि आप कम से कम 5 फीट की दूरी मेंटेन करिए, मास्क लगाइए, तभी आप बच सकते हैं। इसलिए वो रात में कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं। बताया आपको, ये तीसरी है लहर खाना प्रभाव जिसके लिए हो रहा है। समाज सुधार का कार्यक्रम हुआ उन जगहों पर जो आरटीपीएस हुआ, वहीं से ही विस्तार होकर फैला है। माननीय मुख्यमंत्री जी के जो जनता दरबार हुए वहां से फैला, उसके कारण खुद मुख्यमंत्री आवास के और उनके कार्यालय के जो कर्मचारीगण हैं वो संक्रमित हो गए। जो बड़ा होटल कहते हैं पटना में, मौर्या के द्वारा जो उनके यहाँ व्यवस्था की गई खिलाने पिलाने की, उस व्यवस्था में ही फैली, उसके कारण वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा। तो ये सब तो ये इस रोग को फैलाने में कोई आम गांव के गरीब मजदूर का हिस्सा नहीं है। अभी तक जो मीडिया और अखबार के माध्यम से सूचनाएं आ रही है वो बड़े कार्यक्रमों के द्वारा ही फैलाया गया है। अब तक की जो स्थिति रही है राज्य सरकार की,
हर क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में फेल रही है। पिछली बार भी जब कोरोना आई तो सैकड़ों लोगों को जान गंवाना पड़ा, कहीं दवा के अभाव में, कहीं चिकित्सक के अभाव में, कहीं बेड के अभाव में। और फिर से इस बार ओमिक्रॉन कोरोना दस्तक दे रही है। राज्य सरकार ने कार्यालयों को, दफ्तरों को और भी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया है। तो अब प्रतिबंध लगा के इसके साथ साथ केवल प्रतिबंध नहीं लगाने से काम चलेगा। जो मजदूर हैं उनके जो काम बंद होंगे उसके लिए क्या व्यवस्था हो रही है। जो कर्मचारी हैं, जो डेली वेजेस पर काम करने वाले हैं, उनको वेतन नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या व्यवस्था हो रही है। इन सभी विषयों पर भी खुलासा करना चाहिए राज्य सरकार को। और जहाँ तक सवाल है, लोक कल्याणकारी राज्य है तो रोग से बचाने के लिए जो भी कार्रवाई कर रही है, हम लोग तो उसका साथ देंगे ही। इसमें हम लोग साथ हैं, लेकिन साथ ही साथ ऐतिहासिक कार्रवाई भी तो करे बचाने के लिए लोगों को।